Hello everyone, come on the point. Today we will learn about Akbar's some policies. Today we will learn about अकबर के द्वारा चलाए गए दीन ए इलाही। जो दीन ए इलाही से पहले कुछ इन्होंने चीज़ें भी चलाई थी, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट जजिया कर। जजिया कर इज़ अ टैक्स विच पेड बाय नॉन मुस्लिम। ओके, जजिया कर जो है की बात करा जाए तो ये हुआ था जजिया कर जो लगाया गया था 1564 में लगाया गया था जजिया कर गैर मुस्लिमों पर। उसके बाद में इन्होंने आई एम राइटिंग है जजिया कर ओके। जजिया कर उसके बाद में इन्होंने 64 के बाद में इन्होंने चलाया था 1575 में इन्होंने चलाया था दीन इलाही, सॉरी इबादत खाने का उनको बिल्ड करवाया था। फिर 1579 में इन्होंने मजहर की नीति अपनाई थी। उसके बाद में हम बात करते हैं तो किसके बारे में, 1582 में इन्होंने चलाया था दीन इलाही, जो कि आज हम बात करने वाले हैं किस बारे में, दीन इलाही के बारे में। वी विल लर्न अगेन, वी विल रिवाइज अगेन। 1564 की बात करें, जजिया कर को इन्होंने स्टॉप किया। 1575 में इबादत खाने का इन्होंने निर्माण करवाया। 1597 में मजहर की स्थापना की। 1582 में इन्होंने दीन इलाही चला। उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले। कम ऑन दी टॉपिक, सो लेट्स स्क्वायरिंग योर टाइम, कम ऑन हियर। इनमें देखिए जो दीन इलाही था उसको इन्होंने इसको कुछ जो राइटर थे इनके ज़माने के बदायूनी की अगर हम बात करें, और अब्दुल फज़ल ये वही अब्दुल फज़ल हैं जिन्होंने क्या लिखा था, आईन अकबरी लिखी थी। ठीक है, तो अब पूछा भी जाता है अब्दुल फज़ल ने क्या लिखा, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, आईन अकबरी। दिस इज़ एसेंशियल नॉलेज। ओके, आईन अकबरी। ओके, आईन अकबरी राइट बाय अबुल फज़ल। कम दीन इलाही को जो है तौहीद इलाही भी कहा गया, और इसमें जो है केशवरवाद की ज़्यादातर बू आती थी, मतलब एक केशवरवाद से रिलेटेड था। दीन इलाही जो है आचरण संहिता थी, जहाँ धार्मिक सामाजिक समन्वय का एक रूप था। प्रक्रिया की बात अगर की जाए तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो बस यहाँ पे लिखा हुआ कि ये सम्राट व्यक्ति को पगड़ी बनाता दीक्षा का प्रतीक था, और एक उनको पगड़ी बनाते इसके ऊपर लिखा हुआ करता था शस्त और सबा, इसके पर लिखा होता अल्लाह अकबर। बस ये ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। कम उम्र की कन्या के साथ विवाह पर इन्होंने रोक लगा दी। मछुआरे शिकारी आदि के बर्तनों में इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी, और जो विडम्बना थी कि हिंदू प्रमुख व्यक्तियों में से सिर्फ बीरबल ने इसे स्वीकार किया, और टोडरमल और मानसिंह, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, एवरीवन कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट हियर, लाइक देयर इज़ अ वेरी मच इम्पोर्टेंट। यस, नोट, अकबर ने कई ईसाई, पारसी, जैन, हिंदू सामाजिक धार्मिक मान्यताओं को अपनाया, जैसे कि हिंदुओं के त्योहारों में भाग लेना, जिसमें तिलक लगाना, और झरोका दर्शन जो था किसने शुरू किया था, तो झरोका दर्शन सबसे पहले अकबर ने ही शुरू किया था। इसके साथ साथ हम अगर बात करें तो कहा जाता है 1583 में, जो कि 1572 में इन्होंने दीन इलाही चलाया था। हमने भी पढ़ा इसके बारे में 1582, ठीक है ना। 1582 और 83 में इन्होंने हिजरी संवत की जगह पर एक नया संवत चलाया, जिसे कहा गया इलाही संवत। पूछा जाता है कि इलाही संवत कब चला और किसने चलाया, तो इलाही संवत जो चला था दीन इलाही 1582 में चला था। उसके जस्ट बाद 1583 में क्या चला दी इन्होंने, जो संवत था जिसको कहा गया था हिजरी संवत, जो कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से चला था, आपके आने पर चला था हिजरी संवत। लेकिन यहाँ पे अकबर ने जो है हिजरी संवत की जगह पर एक संवत चलाया, जिसे उन्होंने कहा था इलाही संवत। ठीक है, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ थी। एवरीवन कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, लाइक वित्तीय सुधार। पंद्रह सौ 77 में अकबर ने टकसाल गृह में सुधार किया, और दिल्ली के टकसाल का दरोगा, जिसका नाम था अब्दुल सिराजी, को बनाया। अब्दुल सिराजी को इन्होंने टकसाल जो सिक्के बना करते थे उनका जो दरोगा बनाया, किसको बनाया, अब्दुल सिराजी 1577 में।
ठीक है ना। अब पूछा जाए चौधरी किसे कहा था, चौधरी क्या था, टकसाल सूबे में टकसालों के जो प्रमुख थे, टकसालों के जो प्रमुख थे उनके कहा गया चौधरी। टकसाल मीन्स जो सिक्के हुआ करते थे उनका जो हेड था उनको चौधरी कहा गया था। इसमें बस ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। एवरीवन कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट हियर, लाइक सिक्कों के प्रकार इनके पास कौन कौन से थे। तो देखिए यहाँ पे हम सिक्कों के प्रकार के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एवरीवन कम ऑन दिस पॉइंट, लाइक सिक्कों के प्रकार। अकबर ने राम सीता प्रकार के सिक्के चलाए। इन सिक्कों पर राम सिया इन्होंने उत्तीर्ण करवाया, राम सिया ने खुदवाया उसके ऊपर, ठीक है। शेर शाह सूरी ने जिस तरह के चलाया था रुपया और दमा चला दाम, यस रुपया चला चांदी का और जो दाम जो था वो कॉपर का था। और अगर हम बात कर रहे हैं कि रुपये की तो 180 ग्रेन का था और जबकि 180 ग्रेन का, और जबकि जो तांबे का जो था 320 ग्रेन का था तांबे का। और यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि शेरशाह सूरी की मुद्रा की प्रणाली का रूप अकबर ने भी जो है चांदी के रुपया और तांबे का दाम चलाया था, लेकिन सबसे ज़्यादा प्योरेस्ट जो है शेरशाह सूरी ने चलाया था जो कि 180 ग्रेन का माना जाता था। अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट देखिए क्या लिखा हुआ है कि एक चांदी का रुपया था 40 दाम, शेरशाह के काल में 1 रुपया बराबर 64 दाम। हाँ ये बात सही है, यानी कि वहाँ पर लिखा हुआ था कि जो 6.4 अनुपात में था, यानी कि 6 पॉइंट किसका था, चांदी का, क्योंकि चांदी का वजन ज़्यादा था और चांदी की वैल्यू भी ज़्यादा थी चांदी के अकॉर्डिंग, तो 6.4 लिखा हुआ था। तो ये चीज़ यहाँ बताई गई है, ये हमने पहले ही पढ़ रखा है, वी हैड टू लर्न बिफोर। आगे क्या लिखा हुआ है, अकबर ने सोने के सिक्के भी जारी किए जिसमें सबसे ज़्यादा प्रचलित सिक्का इलाही सिक्का था। देखिए इन्होंने शक संवत की जगह क्या चलाया, इलाही संवत चलाया था 1583 में, ठीक है। अब इन्होंने इलाही सिक्का भी चला दिया। एक इलाही सिक्का मतलब 10 रुपये बराबर हुआ करता था, एक इलाही सिक्का मीन्स 10 रुपये के बराबर। अकबर द्वारा जारी सबसे बड़ा स्वर्ण सिक्का जो था जिसको कहा गया संसब। अभी पूछा जाता है सबसे बड़ा स्वर्ण सिक्का कौन था, तो वो था संसब, जो 100 तोले से भी ज़्यादा भारी था। 100 तोले कितने हो गए भाई, यानी कि 1 तोला मीन्स बराबर 10 ग्राम, तो यानी कि 1 किलो हो गया। यानी कि अगर यहाँ पे हम बात करें किसकी, 100 तोले तो ये हो गया हमारा 1000 ग्राम। 1000 ग्राम बराबर 1 किलो, 1000 ग्राम बराबर 1 किलो, 1 किलो हो गया ना बराबर। तो इतना भारी सिक्का हुआ करता था, ठीक है। तो सांसब कि क्या होगा ना, सोने का सिक्का होता था। 1 किलो सोने का जिसे मिल गया तो इसकी तो लाइफ बल्ले बल्ले थी इस टाइम पर, है ना। तो वही चीज़ दी गई इसमें कि अकबर द्वारा जारी सबसे बड़ा स्वर्ण जो सिक्का था उसको संसब कहा गया, जो 100 तोले से भी ज़्यादा भारी था। आगे लिखा हुआ अकबर ने मुख्यतः 2 ज्यामितीय प्रकार के सिक्के चलाए, जिसमें से वृत्ताकार जिसको इलाही सिक्का कहा गया तथा चौकोर आयताकार सिक्का जिसे जलाली सिक्का कहा गया। हमें सिर्फ यहाँ पे ये याद रखना है कि इलाही सिक्का और जलाली सिक्का किसका समय चला, तो अकबर के ही समय चला, क्योंकि दीन इलाही रिलेटेड टू अकबर, और दीन इलाही कब चलाया गया, तो 1582 में, और उसके बाद में इलाही समझ चला गया 1583 में, ठीक है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ थी। एवरीवन कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, लाइक भू राजस्व व्यवस्था के बारे में हम पढ़ लेते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ने वाली चीज़ें नहीं हैं, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है बस उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि वी हैव नो मोर टाइम। सो भू राजस्व व्यवस्था के बारे में बात करें। भू राजस्व व्यवस्था अकबर शेरशाह की भू राजस्व व्यवस्था जब्ती को और वैज्ञानिक आधार देता तथा आईने दहशाला की अवधारणा को 1580 में अमल में लाया था। आईना दहशाला की जो पद्धति थी वो किसने अपनाई थी, तो ये अपनाई थी अकबर ने। और ये देखिए आईना दहशाला पद्धति क्या थी, ये NCERT में इतना पूरा का पूरा इतना एनालाइज करके दिया हुआ कि चीज़ को दिया हुआ है दहशाला पद्धति क्या थी। मैंने NCERT जब बुक पढ़ी थी ना तब मैंने पढ़ा था, लेकिन अब मुझे ध्यान नहीं है। आईने दहशाला की पद्धति 1580 में अपनाई गई, इसके द्वारा अकबर के द्वारा। शेरशाह से आगे बढ़ते हुए अकबर ने 2 प्रकार की भूमि का वर्गीकरण किया। तो अकबर ने कितने प्रकार की भूमिकरण किया, 2 प्रकार की, एक थी प्रथम प्रकार और एक थी द्वितीय प्रकार। प्रथम प्रकार उच्च मध्यम व निम्न प्रकार की भूमि, और द्वितीय प्रकार की उत्पादन में बुआई की निरंतरता के आधार पर।
पोलज, परती, चाचर, बंजर, ये भूमि के प्रकार इन्होंने बताए हैं। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। एवरीवन कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। लाइक आपके पास ये याद रखना है कि दहशाला पद्धति को जो है 1580 में इन्होंने अपने ही प्रैक्टिकल लाइफ में ही जो है इन्होंने यूज़ किया था, बस मतलब यूज़ करवाया था। प्रारंभ में इतना ज़्यादा जब्ती प्रणाली, ये बहुत ज़्यादा डीप दे, उतना टाइम हमारे पास नहीं है एवरीवन। तो यहाँ पे कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट जिसके बारे में हम दोबारा से रिकॉल कर लेंगे। चांदी और दाम चलाया किसने? जैसे सूरसा सूरी ने चलाया था, उसी तरीके से चांदी का सिक्का जिसको उन्होंने कहा था दाम, शेरशाह सूरी के समय चलाया गया था दाम, और शेरशाह सूरी के समय चलाया गया था दाम और रुपया। रुपया जो था वो कैसा था? चांदी का था, और दाम जो था वो कॉपर का था। इसी तरीके से अकबर ने भी इस चीज़ को अपनाया। किसने बच्चों? अकबर ने भी रुपया और दाम चलाया। फिर इसके साथ इन्होंने एक सोने का भी सिक्का चलाया जिसका नाम इन्होंने रखा संसब। संसब ये एक सिक्का इतना भारी हुआ करता जिसको कहा गया 100 तोले का हुआ करता था। कितने तोले का हुआ करता? 100 तोले का हुआ करता, ये हमने पढ़ा। इसके साथ हमने क्या पढ़ा कि जो इन्होंने कौन सी पद्धति अपनाई थी? दहशाला पद्धति, आईना दहशाला पद्धति अपनाई थी। तो कब अपनाई थी? 1500, देखिए बच्चे, कब अपनाई थी दहशाला पद्धति इन्होंने? 1580 में। बस इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट आपको याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। इन्होंने इसके साथ साथ कुछ और भी चीज़ चलाई थी, जिसमें इन्होंने चलाया था इलाही सिक्का, और कौन सा चलाया था? जलाली सिक्का। इनका नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जलाली सिक्का और जलाली सिक्के के अलावा इलाही सिक्का, जलाली सिक्का और इलाही सिक्का, ये इन्होंने चलाए थे। सो अकबर के बारे में एक बार हम थोड़ा सा और कुछ रिवाइज करेंगे, जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे जहांगीर के बारे में। सो आई विल लास्ट दिस वीडियो. I will meet you soon in the next video. Take care. Bye bye. God bless you all. That's all for now.